तो ये है हम लोग का आंगू बस्ती का घर। यहाँ में सब छुट्टी का समय का सैटरडे संडे ऐसा कोई सिर्फ आता है। तो ये है पिताजी और ये हमारा चाचा जी है, खेती से आया हुआ है, अभी खेती विजिट करके आया है, अभी जस्ट घर में तो चाचा जी का क्या क्या साथ में है ये दिखाइए। टुकड़े है, दाव, कपड़ा, वही कलर के एक नई ये दाव ना, मारा ये लोकल दाव है, उससे खेती होता समय ये करता है। निकाल के दिखाते जना, तो ये जंगल में काटने के लिए ना। और ये जो है ये दाव धार करने वाला, क्या बोलते हैं दाव धार करने का, लूपर बोलता है। यहाँ में दाव ये सब धार करता है। और ये है एंट्रेंस। ये है मम्मी, पिताजी, पिताजी चाचा और एक चाची और ये है फूल। और ये है स्नेक प्लांट। बच्चा लोग बैठ रहे हैं। ये बस्ती का ये जो सिटिंग एरिया, इसको कोदा बोलते हैं। तो यहाँ में मेहमान आके डायरेक्ट हम लोग यहीं बैठते हैं ज़्यादातर। फ्रेश एयर मिलता है यहाँ पे। तो गर्म दिन में बहुत बढ़िया होता है बैठने के लिए यहाँ पे। तो ये है बस्ती का व्यू। किचन का ये बैक साइड है। और ये चाचा का घर है। ये देखिए पानी खेती, वो देखिए पानी खेती में काम करते हुए देखिए साफ करे पानी खेती का। पानी खेती का जो वीट है वो सबको निकाल रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू है, फ्रेश। ये छोटा सा किचन गार्डन जहाँ में बहुत सारा सब कुछ है। नींबू, संतरा, मकई, सब सब्जी और पेड़, सब फ्रूट का पेड़, ये सब कुछ है। छोटा सा जगह है लेकिन सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। भाभी जी और ये बच्चे, हाय बोलो। ये देखिए व्यू, बस देखा व्यू। ये भी चाचा लोग का घर है जो अभी बन रहा है, इनकम्प्लीट है, शुरू नहीं हुआ मतलब बस। ये देखिए व्यू पहाड़। ये है घर का बैक साइड और ये है फ्रंट साइड। और है मम्मी, पिताजी और पिताजी का चाचा बोला कि शायद। और ये है किचन। किचन एरिया जो ये है, ये जो मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल घर है, किचन है यानी, क्योंकि एक फ्लोरिंग जो ये है बांस का बनाया हुआ, बेम्बू का, तो इसमें जो इसलिए जो किचन जो ये है ट्रेडिशनल टच है इसमें।
और ये जो आग जलाने वाला है उसको तो मस्त है, वो तो हर ट्राइबल घर में होता ही है। तो इसको आग जलाने को क्या बोलते हैं ना? इसको इमिक बोलते हैं। इसका वो जहाँ में बैठा वो चूल्हा को हम लोग लुसिक बोलते हैं। ये जगह को इमिक बोलते हैं ना, ये वाला को? इसको इमिक बोलता है, इसको गुलू और इसको लुसिक। और ये लोग को इसको ये रक्को बोलते हैं ना। रक्को ये ऐसे सामान हम लोग ये सुखाने के लिए, और बारिश समय में दान ये करे ना। दान ये सुखाने के लिए, दान को तो हम लोग सुखा के मशीन में हम लोग पीसते हैं ना, तो वो दान को नहीं सुखाने से वो अच्छे से नहीं पीसते, तो उसके लिए बारिश समय में इसको यूज करता है। और ये तो हम लोग का मीट सुखाने के लिए, मिर्चा सुखाने के लिए, जैसे अभी ये मीट सुखाया हुआ है ना, ऐसे मीट सुखाने के लिए, मिर्चा सुखाने के लिए यूज होता है। और यहाँ में हम लोग ये जैसे कि ये पिनी हो गया, ये हम लोग का लोकल स्पून है। पहले जमाना में तो अभी का जैसे मेलामाइन और ये स्टील वगैरह का अवेलेबल नहीं था, तो इसी से हम लोग काम चलाता था। अभी भी हम लोग इसी को यूज़ करता है। उसके बाद ये है पोचा, जिसको चिमटा बोलते हैं हम लोग, उसको नमाने के लिए गरम वाला बर्तन जो कुछ भी है उसको नमाने के लिए यूज़ करते हैं। और यूज़ होने के बाद ये सब हम लोग यहीं पे रख देते हैं। और ये लोग बास्केट है, इसको ओची बोलते हैं। इसको ओची में हम लोग सब्जी उब्जी और कुछ कुछ सामान लोग हम लोग स्टॉक करके रखता है, स्टोर करता है यहाँ में। और ये एक स्टैंड वाला है, और ये भी बास्केट है, लेकिन इसको अलग तरीका से बनाया है। तो स्टैंड भी नहीं है ना? हाँ, स्टैंड नहीं है, लेकिन इसका ये है अलग तरीका से है। यहाँ में अंदर में हम लोग डाल के रखा जाता है। सब्जी ये सब रखने के लिए, चावल सब्जी ना? चावल सब्जी मल्टीपर्पज है, आप जो यूज करना चाहिए, जैसे करना चाहिए कर सकते हैं। और इसको भी बता दीजिए। ये हम लोग ये लड़का बैठने जगह, ये हम लोग का जैसे कि ये आग हो गया, आग जलाओ ना, ये इमिक है। इमिक का इसमें हम लोग ऐसे ही हम लोग आकर रैंडमली हम लोग ऐसे नहीं बैठते हैं। यहाँ पे हम लोग इमिक का इस साइड में लड़का लोग बैठा जाता है, इसको हम लोग बागो बोलता है। और उस साइड में ये हो गया, इसको अगर साउथ मानने से वो नॉर्थ होगा ना, तो उसको उसमें औरत लोग हम लोग लेडीज लोग बैठ कर खाना सब्जी पकाया जाता है। फिर वहाँ में क्या होगा, हम लोग का जैसे कि माँ पिताजी ये लोग एजेड वाला लोग को, सीनियर सिटीजन को हम लोग वहाँ पे बैठाया जाता है। और इस साइड में जो उम्र में कम वाला जो गेस्ट आता है उसको यहाँ बैठाया जाता है। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करता है, सामान को लड़का लोग जहाँ बैठता है बाग का साइड में हम लोग ये लड़का का जो भी ये यूज होने वाला सामान को यहाँ रखते हैं। जैसे कि हम लोग का दाऊ हो गया, इसको ओयक बोलते हैं हम लोग, ओयक। और ये इसको हम लोग यक्षिक इसको बोलते हैं, ये लोग खबूक, कोबार को हम लोग खबूक बोलते हैं। तो हम लोग को इसमें अगर जो भी तीर धनुष होगा वो सबको भी यहाँ पे रखते हैं। और अभी राचे तो अभी नहीं है, लेके गया हुआ है, तो राचे को भी हम यहीं पे हम लोग इस साइड में हम लोग डेकोरेट करके रखा जाता है। इसमें यूज करने के बाद जंगल से वापस आते हैं यहीं पे लगा देते हैं। और ये टुकड़ी लोग हम दिखा देगा, थोड़ा बच्चे लोग थोड़ा आ जाए। ये सब मेरे लिए भी न्यू है, क्योंकि हमको भी इतना कुछ पता नहीं है बस्ती का बारे में, जो तो आपका साथ साथ हम भी जानने मिल रहा है। और ये जैसे कि ये इगिन है, इसको हम लोग जंगल जाने से जब भी सब्जी तोड़ने के लिए जाता है तो यहाँ पे अंदर में हम लोग डालकर इसको यूज करता है। इसको जो है जैसे कि नहीं इधर हम लोग डालकर सामान को डालकर इस तरह से यूज करता है। तो यहाँ में सब्जी ये सब लेता है ना? जैसे कि ये कोई सामान हो गया तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से डालकर हम लोग कैरी करता है। इसके बाद ये हो गया, इसको हम लोग अबार बोलते हैं। तो अबार जो है यूजुअली इस तरह से चंदा होता है। तो ये चंदा वाला हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी बुकने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे चंदा नहीं होगा, इसको देखिए। और ये इगिन का भी इसका साइज हिसाब से इस तरह से हम लोग लकड़ी को डालकर इस तरह से यहाँ लकड़ी को डालेगा ना, इस तरह से करके हम लोग यूज करता है। तो इगिन को भी हम लोग साइज अकॉर्डिंग टू उसका साइज से हम लोग उसका नाम को अलग अलग नाम रखा जाता है। पीछे मुड़ के दिखाओ क्या क्या है। और छोटा वाला इगिन भी उधर भी है ना एक। इसको साइज हिसाब से ये छोटा है, इसलिए हम लोग इसको गिन्स बोलते हैं, गिन्स ही ना। उसका उस हिसाब से हम लोग का जब दान करते समय तो बड़ा सा यूज करते हैं, उसको हम लोग अंकुर बोलते हैं। उस तरह से साइज हिसाब से यूज करते हैं।
जैसे ये छोटा बेटी है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटा बच्चा को इस तरह से खा दिया जाता है। जरा तीनों पीछे मुड़ो। तो अभी किसको क्या बोलते एक्सप्लेन करिए, मतलब नाम से अपना। ये गिनसी हो गया, ये अबार हो गया, इसको तो हम हिंदू कॉमन में हम इगिन बोलते हैं। ये छोटा है इसलिए हम गिनसी बोलते हैं। तो वो इगिन से भी बड़ा साइज आता है। गिन वो सब करके नेमिंग अलग होता है। उसका बाद ये हो गया आप लोग। ये हो गया, ये इसको हम लोग कपूर बोलते हैं। कपूर जो है हम लोग पहले ज़माना में हम लोग का पास तो फ्रीज वगैरह नहीं था। आजकल तो फ्रीज में हम लोग रख कर स्टोर कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते थे पहले में, यहाँ में जो भी मीट मछली होता है उसको सुखा कर यहाँ पे इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे देखिए मीट भी है, मछली भी है यहाँ पे, है ना, ये देखिए इस तरह से हम लोग ड्राई करके यहाँ में डालकर ये आग का ऊपर में रख दिया जाता है। तो ये बिल्ली लोग से भी बचा रहता है ना उसमें। बिल्ली, चूहा, बिल्ली जो भी खाने वाला ये लोग है वो लोग से बचेगा और फंगस से भी बचेगा ना। आग का ऊपर में है तो हमेशा ड्राई होकर ही रहेगा। इस तरह से हम लोग इसको महीना रखकर हम लोग आराम से खाते हैं। लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकेगा ना। हाँ, लॉन्ग टाइम। और ये ओप्पो, इसमें हम लोग चावल सफा करने के लिए इसको यूज करता है। आजकल तो प्लास्टिक का भी मार्केट में अवेलेबल हो गया। इससे हम लोग चावल, सब्जी वगैरह जो भी साफ सफाई करता है इसमें। और इसको हम लोग फूका बोलते हैं। तो इसमें हमको यूज होने वाला जिसको हम इजीली चाहिए, जैसे कि ये मचिस लुक हो गया, ये चाकू लुक हो गया, ये सब को हम यहाँ पे डाल कर रखते हैं। और वहाँ बैठकर खाना से जो पकाते पकाते आसान से हाथ लेकर हम यूज कर लेते हैं। तो वो भी अलग तरह का ही है। तो हाँ, ये भी ओप्पो है। ये हमारा मीट सुखाया हुआ है तो इसलिए हम ढक कर रखा है। इस तरह से मीट को सुखा कर रखा जाता है। ये इसको हम लोग हुको बोलते हैं। ऐसे लाठी में घुसा कर इसमें ड्राई करके रखते हैं। ये ड्राई हो जाने के बाद फिर इधर कपूर में घुसा के रख देगा। तो यहाँ में तो बिल्ली खाने का चांस है, चूहा खाने का चांस है, लेकिन वहाँ डाल देने के बाद उसका कचरा नहीं रहेगा। ये भी ओप्पो है गोल। तो इसका बताया था क्या? और इसको रखो बोलता है। ये मतुम हो गया तो वहाँ में हम जो कम यूज होता है ऐसे सामानों को रखा जाता है। जैसे कि यहाँ में ये है, दिखा देगा। यहाँ में हम लोग अगर कहीं जाना है, किसी को हम लोग मीट मछली गिफ्ट करना है तो यहाँ में डालकर एक पत्ता लगाएगा। हम लोग एक काम बोलते हैं, एक काम को डालेगा फिर मीट मछली को यहाँ डालकर इस तरह से बांध कर दूसरा को हम लोग गिफ्ट किया जाता है। तो ये सब जो डेली यूज नहीं होते उसके लिए हम यहाँ इसको ऊपर रख देते हैं। इसको हम लोग एक कैन बोलते हैं। यहाँ में हम लोग जैसे हम लोग पार्टी हो गया तो पहले में तो अभी का जैसा हॉटपॉट अवेलेबल नहीं था, तो खाना को यहाँ पर पहले पत्ता से पूरा यहाँ में सुंदर से लगाएगा, उसका बाद खाना को डालकर ढक कर रख देता था। उसका बाद एक एक करके सर्विंग करेगा। पत्ता में बांध कर भी रख सकता है, फिर उसे खुला में भी रख सकता है। तो ये सब डेली यूज नहीं होते, इसलिए यहाँ में सबसे ऊपर में टॉप में रख देते हैं। उसका वो ऊपर उसको नाका बोलते हैं, वहाँ में भी जैसे यहाँ में इसमें भारी ज़्यादा भारी नहीं रख सकते, तो वहाँ में भारी वाला लोग को रखेगा। हम लोग का इसको हम पेज बोलते हैं, पेज वगैरह रखने के लिए एकदम बड़ा बड़ा के लिए वो ऊपर में बड़ा बड़ा सामान को ऊपर रखने के लिए ना। हाँ, ये हमें हम लोग दान सुखाने के लिए यूज होता है। बड़ा बड़ा तो वो सब को यूज नहीं, हम सब वहाँ ऊपर में जमा करके रख देते हैं। और वो ऐसे खुला तो उसको ये धुआं डायरेक्ट जाने के लिए ना, घर में ये नहीं होने के लिए डायरेक्ट उसको थोड़ा सा खुला रखा जाता है उसको। तो वही है मॉडर्न प्लस ये ट्रेडिशनल हाउस। बास्केट है, ये बिग बास्केट है। ये भी अलग तरीके से बनाया गया है। ये चंदा आप जब धुलाएगा तो यहाँ में रख के धुलाने से पानी भी इजीली ड्रेन हो जाता है। और ये लोकल पपीता, ऑर्गेनिक पपीता बागान का ना। ये कॉपर, ये पानी हम करके रखा है बागान से, किचन गार्डन से, एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक है। ये सब कुछ भी मेडिसिन नहीं लगाया गया है। और ये बाग है ना, ये प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। जला के भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, और चटनी बना के, उबाल के चटनी बना के भी खाता है। और ये जो लाई पत्ता बागान का, किचन गार्डन का लाई पत्ता,
और ये है मॉडर्न किचन जो ऐसा है। तो यहाँ तो ज़्यादा नहीं बैठता है, तो 1-2 दिन के लिए आता है, तो इसमें मतलब ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखता है। सब जो जितना ज़रूरी उतना ही सब निकालते हैं, बाकी सब अंदर बॉक्स में रखते हैं। तो ये है, और ये भी एक ये है, ये भी जंगल का एक चटनी बनाना सब्जी है, गुटी। देखिए खाना पकते हुए। और ये है बर्तन थाली धोने का जगह। और जो बड़ा पार्टी वार्टी होता है तो यहाँ में धोते हैं इसका। जब बड़ा पार्टी होगा, बड़ा बड़ा बर्तन थाली निकलता है, तो उसको छोटा जगह में नहीं धो सकते हैं, तो इधर में धोने के लिए इसको स्पेशली इसको बनाया जाता है। तो अभी तो यूज़ नहीं कर रहा है, यूज़ नहीं हो रहा। जब पार्टी वार्टी होगा तभी सिर्फ यूज़ करता है इसको। तो बैक साइड ऐसा कुछ है। और ये जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, तो सबका रूम में अपना अपना टॉयलेट बाथरूम है, तो ये कॉमन जो मेहमान के लिए है, तो उसके लिए यहाँ कॉमन बनाया गया है। और ये छोटा सा डाइनिंग टेबल। तो पूरा व्यू जो ऐसा है। का लोकल ऑर्गेनिक सब्जी। और ये है मोड़ा। ये मोड़ा भी सब हाथ से बनाया जाता है, यहाँ का लोकल आदमी लोग बनाता है। और ये है बैक साइड, घर का बैक साइड में ऐसा है चाचा का घर। वहाँ में पीछे में सुअर का ये है, बच्चा भी बहुत दिया है, बल्कि तो बाद में देखने जाएगा। तो ये बैक साइड ये देखिए। तो वहाँ पे है लकड़ी सुखाया है, तो बारिश आने से बचने के लिए, मतलब इसलिए वो टीना वीना देख के अच्छा सा रखा हुआ है। तो ये है बैक साइड और ये फ्रंट साइड। और ये मेन रूम है यहाँ पे। तो ये तो सब बिखरा हुआ है क्योंकि नहीं बैठता है, तो ना ऐसा सब बिखरा है यहाँ पे। तो ये भैया भाभी का रूम है। और ये माँ पिताजी का रूम। और ये बहन का रूम है। तो यहाँ ऐसे ही है व्यू। ये देखिए यहाँ से भी व्यू बहुत सुंदर है। और देखिए बैठ रहा है। तो यहाँ से निकलेगा तो ये रहा किचन। और किचन का ये है 3 एक्चुअली ये है दरवाज़ा है। तो ये बैक साइड का जस्ट इसमें ये है एक दरवाज़ा, और वो एक दरवाज़ा है, और वहाँ पे एक दरवाज़ा है। तो किचन में 3 दरवाज़ा है, छोटा सा किचन है मतलब। और ये लेडीज़ के लिए, ये मतलब अभी भाभी बताया है कि यहाँ से लेडीज़ आता है। तो हमको तो इतना कुछ पता नहीं है बस्ती का, उसमें मतलब भाभी को मालूम है। तो यहाँ से लेडीज़ आता है बोलता है, और वहाँ से लड़का लोग मतलब जेंट्स लोग यहाँ से आएगा। और पीछे का दरवाज़ा तो कॉमन है, जो भी आना जाते समय या कुछ काम करते समय वो। तो ये है पूरा फुल। देखिए व्यू। ये है बस्ती का व्यू। घर का व्यू ये देखिए। यहाँ से फिर बैक साइड ना, इधर कॉमन टॉयलेट बाथरूम किचन का वो दरवाजा, पीछे का दरवाजा उधर है। ये फैमिली बैठ रहा है। ये देखिए, ये आंगो बस्ती का बहुत सुंदर व्यू।